गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में अपन ने जाना था, आप लोग डीसीए पीजीडीसीए के साथ हो कौन? आप लोग आएंगे पीजीडीसीए। कल की क्लास में अपन ने कुछ पढ़ा था स्टोरेज डिवाइस के अंदर। आज अपन एक नई स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे, उसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। यानी क्या नाम है उसका? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। जिस तरीके से अपन ने स्टोरेज डिवाइस बहुत सारी होती हैं। आज अपनी डिवाइस का नाम है कॉम्पैक्ट। क्या नाम है डिवाइस का नाम? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का पहले तो जाने क्या होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी इसको बोलते हैं क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क का या सीडी रोम, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम क्या है? सीडी रोम। यह भी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। जो हम बोल रहे हैं कॉम्पैक्ट डिस्क भी ये क्या होती है? स्टोरेज। ये भी क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। जिस तरीके से अपन ने स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या जाना था? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जाना था। ठीक इसी तरीके से आज अपन जानेंगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क का या सीडी रोम का, इसका दूसरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी रोम। सीडी रोम का क्या नाम होता है? कॉम्पैक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कहने का मतलब इसमें कहने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है। सबसे पहले तो जानेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकाश की रोम। क्या होता है? एक प्रकाश की रोम होता है। प्रकाश की रोम होने के कारण, क्योंकि इसमें बोला प्रकाश की रोम होने के कारण, इसमें क्या कर सकते हैं? डेटा को इसमें हम क्या कर सकते हैं? यानी बोला है कि कॉम्पैक्ट डिस्क यानी क्या होती है? एक प्रकाश की रोम होती है, क्योंकि इसमें बोला है कि यह एक प्रकाश की, और यानी कि इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क को। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? कि स्टोरेज डिवाइस होती है। ये एक प्रकाश की रोम, प्रकाश की डिस्क का, या इसको ऑप्टिकल, यानी इसको कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल रोम भी, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? इसका ऑप्टिकल रोम, यानी इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑप्टिकल रोम है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की रोम। यानी कहने का मतलब ये क्या होता है? एक प्रकाश की रोम होता है, क्योंकि यह एक प्रकाश की रोम या ऑप्टिकल रोम होती है। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल रोम होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल रोम होने के कारण, ऑप्टिकल रोम होने के कारण केवल इसमें क्या किया जाता है? क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर करके क्या किया जाता है? इसमें डेटा को स्टोर करके हम क्या कर सकते हैं? इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका आविष्कार कब हुआ था? सन 1900। कब हुआ था? सन 1990 में। यानी कहने का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार 1990 के दशक में, यानी 1990 के दशक में ऑप्टिकल, यानी इसको 1980 के दशक में ऑप्टिकल डिस्क की एक टेक्निक है। क्या किया था? 1980 के दशक में ऑप्टिकल डिस्क को टेक्निक विकसित हुई थी, क्योंकि इसमें बताया है लेजर बीम का, या लेजर बीम की सहायता से हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेजर बीम या प्रकाश की, कहने का प्रकाश की किरण की सहायता से, हमने कहने का इसमें प्रकाश की किरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसमें डेटा को क्या कर सकते हैं? रीड और राइट, यानी इसमें डेटा को रीड कर सकते थे। डेटा को रीड और राइट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता था? डेटा को रीड और राइट किया जाता था, इसलिए हम इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। अब हमें बताया कि ये तो हमने जाना कि ऑप्टिकल डिस्क, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है? क्या हो? इसको मैं फिर से रिपीट करूंगी आपके सामने। कहने का मतलब है कि कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम सीडी रोम होता है। क्या होता है इसका नाम? सीडी रोम होता है। यह क्या होती है? अब इसको हमने बोला इसका दूसरा नाम क्या होता है? सीडी रोम होता है। यह क्या होती है? एक प्रकाश की रोम, या इसको हम ऑप्टिकल रोम भी बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल रोम भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल रोम होने के कारण, इसमें हम डेटा को रीड राइट, केवल इसमें हमने डेटा को संग्रहित, क्योंकि इसमें डेटा को संग्रहित किया जाता है, और इसमें रीड यानी इसमें डाटा को केवल रीड किया जाता है। जो डेटा में स्टोर किया उसको हम पढ़ सकते हैं। और इसकी शुरुआत 1980 कब हुई थी? सन 1990 के दशक में क्या हुई थी?
सन 1980 के दशक 1990 के दशक में इसमें इसको क्या किया था, ऑप्टिकल डिस्क की टैग, यानी इसको 1990 के दशक में इस डिस्क की शुरुआत ऑप्टिकल डिस्क को विकसित किया गया था। कब किया गया था? कब किया गया था? सन 1990 के दशक में इस डिस्क को टेक्निक के माध्यम से विकसित किया गया था। क्या किया था? विकसित किया गया था। और इस डिस्क में एक प्रकाश की किरण या बीम के माध्यम, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की किरण या लेजर किरण के माध्यम से इसमें क्या किया जाता था? प्रकाश की किरण या लेजर के माध्यम से क्या किया जाता? प्रकाश की किरण या लेजर के माध्यम से क्या किया जाता था? इसमें डेटा को रीड और राइट, यानी डेटा को हम रीड कर सकते थे, पढ़ सकते थे और राइट कर सकते थे, यानी रीड और राइट किया जाता था। इसलिए इसे क्या किया जाता था? इसलिए हम क्या कहते थे? इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते थे। यदि एग्जाम में आपको आ जाए कॉम्पैक्ट डिस्क किसे कहते हैं या ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या था? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता था। क्योंकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, आप सोचेंगे मैडम ने हमें स्टोरेज डिवाइस के अंदर एक और कौन सी डिवाइस पढ़ाई थी? कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। क्योंकि इसमें बताया है कि यह भी एक डेटा, क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। क्योंकि इसमें बताया इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क को हम इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क के नाम से कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर, यानी क्योंकि बिल्कुल ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के समान इसमें भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें केवल डेटा को रीड किया है, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर किया इसमें डेटा को हम पढ़ सकते हैं। और इसमें 1990 के दशक में क्या है, इसमें डेटा को हम क्या करते हैं, इसमें जो संग्रहित डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें रीड कर सकते हैं। और इसमें 1990 के दशक में प्रकाश यानी लेजर बीम की सहायता से एक टेक्निक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। जिसके लेजर बीम की सहायता से ऑप्टिकल डिस्क को डेवलप किया गया था। क्योंकि इसमें जो हमने डेटा लिखा, राइट किया, उस डेटा को रीड राइट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रकाश की बीम के द्वारा हमने क्या करते, उसकी प्रकाश की बीम की किरण को डाला जाता था और उसकी सहायता से डेटा को हम रीड, उसकी सहायता से हम डेटा को रीड यानी रीड और राइट यानी पढ़ा और लिखा जाता था। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। ये तो हमने जाना ऑप्टिकल डिस्क क्या है। इसी के अंदर और जानेंगे ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, यह डिस्क क्या होती है। अब यहाँ कहने का मतलब है ऑप्टिकल डिस्क, यहाँ कहने का मतलब है ऑप्टिकल डिस्क। कहने का ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? जो कि क्या होती है, जो इसमें क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट। क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट। क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट। इसमें बताया गया यह डिस्क रेजिन पदार्थ यानी रेजिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि पॉलीकार्बोनेट क्या होती है? ये काय से बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट। कॉम्पैक्ट डिस्क काय की बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट। यानी कहने का मतलब यह डिस्क रेजिन, यह क्या? रेजिन पदार्थ। क्या होता है? रेजिन पदार्थ पॉलीकार्बोनेट। क्या था? पॉलीकार्बोनेट काय की बनी होती है? ये ऐसे का मतलब सिर्फ नॉट, ये काय की बनी होती है? ये बनी होती है रेजिन, यह रेजिन पदार्थ जैसा पॉलीकार्बोनेट या काय की होती है? काय की एक रेजिन पदार्थ पॉलीकार्बोनेट की कॉम्पैक्ट काय की बनी होती है? रेजिन पदार्थ पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। ये तो हमने जाना काय की बनी होती है। इसकी प्रत्येक सतह पर क्या होता है? अब जिस तरीके से अपनी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होती थी जिस पर एल्यूमिनियम का क्या होता था? पदार्थ चढ़ा होता था, ठीक इसी तरीके से इस पर भी क्या होता है? इसकी प्रत्येक सतह यानी इसकी प्रत्येक सतह पर एल्यूमिनियम पदार्थ का क्या होता था? एल्यूमिनियम पदार्थ का लेपन होता था। और यह कैसी होती थी? सीडीरो वृत्ताकार, यानी कैसे थी? सीडीरो वृत्त के रूप में। क्योंकि जिस तरीके से हमारी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर में बटी होती थी, ठीक इसी तरीके से हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क भी क्या होती थी? ट्रैक और सेक्टर में बटी होती थी। यह काय की बनी होती थी? सबसे पहले तो हमने जाना ये काय की बनी होती थी? रेजिन, यानी काय की रेजिन पॉलीकार्बोनेट की बनी होती थी। क्योंकि इसमें हमने ये बताया कि यह कैसी होती थी? क्योंकि रेजिन पदार्थ के बने होने का प्रत्येक सतह पर क्या होता था? अब प्रत्येक सतह का सरफेस यानी सतह का या सरफेस पर इसमें क्या होता था? सतह पर क्या होता था? एल्यूमिनियम पदार्थ का
क्या होता था, एल्यूमिनियम पदार्थ का इस पर लेपन होता है, एल्यूमिनियम पदार्थ का लेपन उस पर क्या होता था, उस पर लेपन किया जाता था। और इसमें बताया है कि इसमें रिफ्लेक्ट, यानी इसमें क्या होता था, इसमें रिफ्लेक्ट का गुण, रिफ्लेक्ट परावर्तन का गुण होता था। अब इसमें परावर्तन का गुण कहने का मतलब क्योंकि इसमें प्रत्येक सतह पर उच्च तीव्रता से, उच्च तीव्र, हमने इसमें बोला कि इसमें एक टेक्निक विकसित किया जिसमें डेटा को किसके माध्यम, रिफ्लेक्ट मींस होता प्रकाश डालना, जो प्रकाश क्या होता था, परावर्तित होता। जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा लाइट, और उसमें परावर्तन किरण क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, उसमें ठीक इसी तरीके से इसमें होता है, इसमें रिफ्लेक्ट प्रकाश के माध्यम, जो रिफ्लेक्ट प्रकाश के माध्यम से हम क्या कर सकते थे, उच्च तीव्रता की सहायता, यानी रिफ्लेक्ट प्रकाश के माध्यम से या लेजर बीम की लेजर बीम की सहायता से किया जाता था, जिसमें डेटा को हमने रखा जाता था, उस डेटा को हम रीड राइट, यानी लेजर बीम की सहायता डेटा को रीड राइट किया जाता। अब इसने बोला है कि क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रीड राइट, डेटा को रीड राइट किया जाता था, क्योंकि इसमें बोला रीड राइट मतलब क्योंकि प्रकाश की किरण के माध्यम से हम क्या कर सकते थे, डेटा को यहाँ इसमें रीड और राइट वाला डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता था। क्योंकि इसमें बताया है कि क्योंकि इसमें एक छोटा सा हिस्सा क्या होता था, क्योंकि इसमें एक छोटा सा, इसमें एक छोटा सा भाग होता था जो कि प्रत्येक सतह पर उच्च तीव्रता से क्या करता था, यानी छोटा सा भाग होता था जो कि क्या करता था, लेजर बीम की सहायता से जब प्रकाश डाला जाता था तो वो उस इंफॉर्मेशन, सूचना को क्या करता था, रीड करता था, यानी क्या करता था, इंफॉर्मेशन को लेजर बीम की सहायता से पढ़ा और लिखा जाता था। क्योंकि हमें ये लिखा जाता था उसमें कितनी मात्रा में हमें लेजर बीम की सहायता से किया जाता था, डेटा को रीड और राइट किया जा सकता था। और इसमें डेटा को रीड राइट करने के लिए इसका कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज है। कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम क्या है, इसको सीडी रोम के नाम, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी रोम या ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। मतलब कहने का इनको ऑप्टिकल डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ये तो हमने समझा क्या हो। अब इसी के अंदर जानेंगे हम सीडीआर, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के भी कई भाग होते हैं। सबसे पहला इसका भाग होता है सीडीआर, फिर दूसरा होता है सीडीआर, पहला होता है सीडीआर, दूसरा होता है सीडीआरडब्ल्यू, तीसरा होता है हमारा तीसरा होता है, पहला हमारा इसका क्या होता है सीडीआर, दूसरा होता है सीडीआरडब्ल्यू, मतलब इसके क्या होते हैं, और तीसरा भाग होता है बीसीडी। यानी इसके क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क को कितने भागों में बांटा है, दो भाग। इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं, सीडीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन जान ली, ये क्या होती है, कैसे इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाने का इसको क्या कहते हैं, इसमें प्रकाश की बीम के द्वारा क्या किया जाता है, डेटा को रीड, जो डेटा स्टोर है उसको लेजर बीम की सहायता से रीड किया जाता है। क्योंकि 1990 के दशक में 1980 के दशक में एक प्रकाश की बीम का आविष्कार, यानी प्रकाश की टेक्निक को विकसित किया गया था, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते, डेटा को रीड राइट किया जाता था। क्या कहते हैं, जिसके माध्यम से डेटा को रीड राइट किया जाता था, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ध्यान में इसको क्या कहते हैं, प्रकाश की बीम की सहायता से इसको डेटा को रीड राइट किया जाता है, इसे हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं या सीडी रोम कहते हैं। क्योंकि इसमें यह किसकी बनी होती है, रेजिन पदार्थ पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। क्योंकि इसमें पॉलीकार्बोनेट की बना होने के कारण प्रत्येक, अब इसमें मतलब पॉलीकार्बोनेट की बनी होने के कारण इसकी प्रत्येक, क्योंकि ये किसके समान कार्य करती है, बिल्कुल सेम हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के समान कार्य करती है। क्योंकि इसमें जो डेटा को रखा जाता है ट्रैकोसेप्टर में, इसमें लेजर बीम की सहायता से कितने भागों उच्च तीव्रता से क्या लेजर बीम रिफ्लेक्ट प्रकाश की सहायता से डेटा को रीड राइट किया जाता था, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। अब पता है कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी कई प्रकार की होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है हमारे सीडीआर और दूसरी सीडीआरडब्ल्यू। अब पहला हम जानेंगे सीडीआर क्या होगा। अब इसमें जानेंगे, सबसे पहला हम जानेंगे सीडीआर। अब सबसे पहले क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे सीडीआर। अब सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानेंगे सीडीआर का फुल फॉर्म। सीडीआर का फुल फॉर्म होता है
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड। अब इसकी खोज भी क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट। अब इसमें बताया है कि इसकी खोज 1990 के दशक, क्योंकि जिस तरीके से कॉम्पैक्ट डिस्क की शुरुआत हुई थी, ठीक इसे कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर बीम के द्वारा, क्योंकि जो डेटा को हमने रखा था उसको रीड राइट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक इसी तरीके से सीडीआर, अब हमारा कहने का मतलब सीडीआर की शुरुआत, सीडीआर को हम क्या कहते हैं, सन 1990 में सीडीआर रोम की टेक्निक को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। 1990 में इसको विकसित किया गया था, इसको विकसित किया गया था। इसमें एक ड्राइवर, इसमें क्या होता था, इसमें एक ड्राइवर क्या होता था, इसमें ड्राइवर होता था जिसका निर्माण इसमें क्या था, एक ड्राइवर होता है। इसमें कई तरीके के ड्राइवर होते हैं जो अपन कंप्यूटर में इंस्टॉल कर। अब इसमें होता है कि इसमें एक ड्राइवर का निर्माण किया जाता था जिसका निर्माण हमने क्या, सीडी। अब हमने इसको क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क, अब हमने क्या बोला है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम बोला है। इसका पूरा नाम क्या होता था, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होता था। क्योंकि इसका भी सीडीआर का यूज भी काहे के लिए किया जाता था, इसमें डेटा को स्टोर, यानी इसमें डेटा को हम रीड राइट, यानी इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए भी सीडीआर का यूज किया जाता था। क्योंकि इसमें बोला कि डेटा को स्टोर करने के लिए या रीड राइट करने के लिए किया जाता था। क्योंकि सीडी रोम के पास एक क्या होता था, क्योंकि इसमें बताया है कि क्योंकि इसका यूज भी, क्योंकि इसमें हम सीडीआर का मतलब इसमें भी डेटा को रीड राइट, मतलब डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज किया जाता था। क्योंकि इसमें बताया है कि जो सीडीआर जो हमारे इसको भी हमने दो भाग बताए, ठीक इसी तरीके से इसमें बताया है कि इसमें रीड राइट कर, इसमें प्रकाश की बीम, यानी इसमें टेम्परेचर के आधार पर या टेम्परेचर लेयर, इसमें टेम्परेचर लेयर है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक लेयर होती है, जिसमें कई लेयर होती है जो कि राइटिंग के द्वारा, जो क्या किया जाती है, राइटिंग, जो जिसके द्वारा, अब हम क्या बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि इसमें डेटा को राइट किया, राइटिंग के द्वारा क्या किया जाता है, राइटिंग के द्वारा क्या जाती है, परावर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, राइटिंग के द्वारा इन्हें परावर्तित किया जाता है। और इसमें केवल एक बार में, केवल इसमें कह रहे हैं सीडी में केवल इसमें एक बार में डेटा को क्या किया जा सकता है, इसमें केवल एक बार में डेटा को राइट कर सकते, बार-बार राइट करने की जरूरत नहीं, आना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि इसमें डेटा को एक बार, यानी कहने का मतलब है बार-बार हम कुछ चीजें क्या होती है, जैसे कि अपन ने पहले की रैम और रोम में पढ़ा था, जिसमें कई तरह के पढ़े थे, जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा डेटा को पुनः राइट किया जा सकता था, पुनः दोबारा से उसको डिस्ट्रॉय करके। ठीक है, इसी तरीके से सीडी रोम में मतलब जो हमने डेटा को लिखा है उसको एक बार लिखने का दोबारा से राइट नहीं कर सकते, इसे सीडीआर कहते हैं। क्योंकि सीडीआर क्या होती है, क्योंकि इसमें डेटा को रीड राइट करने के लिए यूज किया जाता था, इसे सीडीआर कहते हैं। अब दूसरा इसी का भाग हम क्या जानेंगे, सीडीआर। अब हम जानेंगे दूसरा भाग है सीडीआरडब्ल्यू। अब इसका भी पूरा नाम क्या होता है, आज में जाने वाला इसका नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। इसका रीड होता है, इसका रीड है, मतलब इसमें कहने का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क दो भागों में बटी होते हैं, सीडीआर, दूसरा होता है सीडीआरडब्ल्यू। अब इसमें मतलब कहने का कॉम्पैक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। क्योंकि इसमें कहने का मतलब है, क्योंकि यह भी क्या होती है, आजकल एक और प्रकार की डिस्क उपलब्ध है, बहुत सारी मार्केट में कई तरीके की कॉम्पैक्ट डिस्क उपलब्ध है, जिसे हम सीडीआरडब्ल्यू कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट मेमोरी होता है। क्योंकि इसका पूरा नाम, क्योंकि सीडी राइट, क्योंकि इसमें सीडी राइटेबल, क्योंकि इसमें क्या राइटेबल वाला, क्योंकि हम इसको राइट कर सकते हैं, इसमें डेटा को रीड भी कर राइट करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि यह एक ही डिस्क पर एक से अधिक, इसमें बोला है एक ही डिस्क पर इसमें अधिक मात्रा में, कहने वाला एक ही डिस्क में अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, डेटा को राइट किया जाता है। एक ही डिस्क में अधिक मात्रा में इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। क्या किया जाता है, डेटा को इसमें स्टोर किया जा सकता है। और ये बोला कि एक ही बार में, केवल एक बार में ही इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इसमें सीडी ड्राइवरों के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता, यानी इसमें क्या सीडी ड्राइवरों के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता। क्या बोला है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट डिस्क कहते हैं। क्योंकि इसका यूज
क्योंकि इसका यूज कॉम्पैक्ट रीड्राइवेबल के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें एक बार में एक से अधिक बार इसमें डेटा स्टोर इसमें एक बार ही हम डेटा को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें कई ड्राइवरों के द्वारा इसमें डेटा को पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बोला है कि लेजर बीम को क्योंकि ये लेजर बीम को स्वीकार नहीं करती, इसे हम सीडी राइट कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब है CDR क्या होता है? CDR क्या होता है? एक सीडी रोम की टेक्निक होती है जिसमें डेटा को क्या किया जाता है, एक ड्राइवर या सीडी रोम के द्वारा इसमें डेटा को राइट किया जाता है सीडी राइट में, क्योंकि इसमें डेटा को जो लिखा है उसको हम इसमें कई लेयर होती हैं, लेयर के माध्यम से या बीम के माध्यम से डेटा को CDR इसका पूरा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट होता है। अब इसे बताया है इसमें पढ़ा और सुना भी जा सकता है ड्राइवर के माध्यम से, इसमें सिर्फ केवल इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल, क्योंकि इसका यूज केवल एक बार यदि हमने डेटा को राइट लिखा है, एक बार लिख सकते हैं पुनः दोबारा से नहीं लिखा जा सकता, इसमें ड्राइवरों के माध्यम से डेटा को पढ़ा नहीं जा सकता है, इसे CDIW कहते हैं। अब हम जानेंगे इसमें BCD क्या होता है। BCD भी हमारा क्या होता है? BCD भी हमारा क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है। BCD भी हमारा क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। जिस तरीके से इसमें स्टोरेज डिवाइस बहुत सारे होते हैं, जो अपन ने जाने आप टॉपिक खत्म कर रखा। अब जानेंगे BCD का पहले तो फुल फॉर्म जाने क्या था? BCD का फुल फॉर्म होता है हमारा वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वीडियो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। ये किसके भाग है? हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क के भाग हैं। अब इसमें हम क्या है कि यदि इन पर कभी-कभी इन पर शॉर्ट नोट टिप्पणी आ जाती है, BCD या BCD या DVD। अब अपन दोनों में अंदर BCD और BCD DVD दोनों अपन एक साथ पढ़ेंगे। BCD का फुल फॉर्म होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या होता है? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है इसका पूरा नाम? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसका यूज भी काय के लिए किया जाता है? CD फॉर्मेट के लिए, यानी काय के लिए इसका यूज किया जाता है? CD फॉर्मेट के लिए इसका यूज किया जाता है। काय के लिए किया जाता है इसका यूज? CD फॉर्मेट। काय के लिए यूज किया जाता है? CD फॉर्मेट के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वीडियो इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें वीडियो इंफॉर्मेशन को स्टोर, क्योंकि इसका यूज काय के लिए करा है? वीडियो इंफॉर्मेशन सूचना को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें MPEG मतलब होता है थ्री मोशन, यानी क्योंकि इसमें होता है MPEG कंप्रेशन कहने का मतलब MPEG कंप्रेशन का प्रयोग करके, यानी MPEG कंप्रेशन MP3 जो कैसेट यानी सीडी होती है उसमें कंप्रेशन है 74 मिनट है ना, 74 मिनट की फुल मोशन में क्या की जाती है? मिनट की क्या की जाती है? इसमें वीडियो पिक्चर को एक वीडियो पिक्चर क्या कहते हैं? सीडी के रूप में बनाई जाती है, कहते हैं, यानी कहने का मतलब है सीडी बनाई जाती है, इसे BCD कहते हैं। अब इसमें बोला है कि हमने ये जाना क्या होता है BCD क्या होता है? BCD क्या होती है? BCD का पूरा नाम, यदि आपको शॉर्ट नोट टिप्पणी आ जाए BCD क्या था? BCD का पूरा नाम वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसमें बोला कि इसमें डेटा या इंफॉर्मेशन, यानी कहना BCD का पूरा नाम क्या था? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, क्योंकि इसका यूज डेटा या इंफॉर्मेशन सूचना को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें MPEG या कंप्रेशन में 74 मिनट MPEG कंप्रेशन का प्रयोग करके 74 मिनट की फुल मोशन में क्या की जाती है? एक वीडियो पिक्चर को एक सीडी बनाया जाता है। 74 मिनट की क्या कहते हैं? जो पिक्चर होती है उसको उसमें स्टोर किया जाता है। अब बता रहे BCD को, मतलब ये तो हमने इसको बना लिया, इसका क्या नाम होता है, कैसे होता है। अब इसको चलाने के लिए काय का यूज किया जाता है?
इसको चलाने के लिए सीडी ड्राइवर या सीडी प्लेयर, यानी हम इसको यदि हमने पिक्चर हम यदि सीडी लाएंगे उसको चलाने के लिए काय कर दिया जाएगा, इसको चलाने के लिए हम काय का यूज करेंगे, वीसीडी को चलाने के लिए वीडियो या सीडी प्लेयर, यानी इसमें वीडियो या सीडी प्लेयर की आवश्यकता होती है, जो कि डिजिटल, जो कहते हैं डिजिटल ऑडियो, मतलब इसमें आप पिक्चर को देख ऑडियो और वीडियो, यानी ये क्या होती है, ये वीसीडी मानी क्या होती है, बिल्कुल ऑडियो वीडियो, मतलब ऑडियो वीडियो के समान होती है, क्योंकि इसमें कुछ मिनट की क्या होती है पिक्चर, हम उसको क्या करते हैं पिक्चर को स्टोर किया जाता है और उसमें साउंड होती है, पिक्चर यानी इमेज और ऑडियो वीडियो दोनों चीज इसमें स्टोर होती है, और इसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, वीसीडी कहते हैं। अब हम जानेंगे डीवीडी। अब जिस तरीके से हमने वीसीडी जाना था, ठीक इसी तरीके से डीवीडी। अब हमारा क्या है, डीवीडी रोम। अब इसका पहले देख फुल फॉर्म जानेंगे क्या होता है। फुल फॉर्म हम क्या जानेंगे, इसका होता है यानी ये क्या था, इसको बोलते हैं सीडी रोम, डीवीडी रोम। डीवीडी रोम क्या होते हैं, डीवीडी रोम भी क्या होते हैं, बिल्कुल डीवीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल, इसका होता है डिजिटल वीडियो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या होता है, डिजिटल वीडियो, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो क्या होता है, डिजिटल वीडियो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी रोम का फुल फॉर्म होता है, जिस तरह का वीसीडी होती है ठीक इसी तरीके से वीसीडी है। डिजिटल, डी से डिजिटल, वी से वीडियो, डी से डिस्क, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यह भी होते हैं एक सीडी के समान, क्या है सीडी रोम के समान, किसके, ये वीसीडी भी होते हैं बिल्कुल सीडी रोम के समान होती है, क्योंकि इसमें बताया इसमें एक ही डिस्क पर पूरी फिल्म आदि को स्टोर, यानी कहने का मतलब क्योंकि इसमें भी क्या होगा, क्योंकि इसमें एक ही फिल्म रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अंदर क्या है, एक फिल्म या पिक्चर को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि 2 से 3 सीडी की, इसमें यानी जब हम डीवीडी बनाते हैं तो इसमें कितने सीडी की आवश्यकता, 2 से 3, यानी 2 या 3 सीडी की इसमें आवश्यकता पड़ती है, कितनी 2 से या 3 सीडी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें स्पेशल डेटा कंप्रेशन है, क्योंकि इसमें स्पेशल कंप्रेशन डेटा का यूज, यानी इसमें बोला है स्पेशल डेटा कंप्रेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, इसमें स्पेशल डेटा कंप्रेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने कहने का मतलब डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, क्योंकि इसका यूज भी कोई स्पेशल, यानी जिस तरीके से इसका यूज किया जाता है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए फुल मोशन में, ठीक है, इसमें 2 से 3 क्या होती है, कैसेट यूज होती है, जिसमें कई फिल्मों आदि को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इसमें डीवीडी, क्योंकि हमें बताया कि डीवीडी की रोम उच्च घनत्व, डीवीडी की रोम क्या होता है, उच्च है ना, हाई, इसका हाई घनत्व होता है, क्योंकि इसमें बताया कि क्योंकि इसे किसी भी ड्राइव पर, क्योंकि डीवीडी को किसी भी ड्राइव पर नहीं चला सकते, जैसे वीसीडी को अपन चला सकते, लेकिन इसमें बताया कि डीवीडी रोम क्या होते हैं, कई डीवीडी रोम मार्केट में अलग अलग तरीके, क्योंकि इसमें एक ड्राइवर की, क्योंकि इसको अन्य ड्राइवर पर नहीं, किसी एक ड्राइवर पर नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इसमें कई तरीके के डीवीडी के भिन्न, यानी डीवीडी के भिन्न क्या होता है, डीवीडी के भिन्न क्या होता है, डीवीडी के भिन्न प्रकार, यानी डीवीडी के भिन्न प्रकार होते हैं। एक बार फिर से बोलूंगी इनको, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन आदि को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है,
क्योंकि इसमें क्या होता है डीवीडी में एक रोम क्या होता है उच्च घनत्व का होता है, क्योंकि इसमें किसी भी एमटीजी के माध्यम से 2 या 3 कैसेटों की इसमें फिल्मों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ती है। इसे डीवीडी को यानी किसी भी ड्राइवर पर नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इसमें स्पेशल ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें बताया है कि अन्य क्योंकि इसे किसी भी ड्राइवर पर पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि डीवीडी रोम एक क्या होता है 4.7 जीबी डेटा, ये डीवीडी कितना डेटा रख सकता है 4.7 क्या कहता है डेटा को स्टोर करके रख सकता है, कितना 4.7 डेटा को स्टोर करके रखता है। ये तो हमने जाना कि डीवीडी और डीवीडी मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के डीवीडी उपलब्ध है। डीवीडी हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे सब डीवीडी रोम डीवीडी आर राइट मैंने तो 4.7 से लेके कहां तक चलते 4.7 से, यानी 4.7 से शुरू होंगे 11 कितने से समझ आ रहा है डीवीडी हमारे 4.7 जीबी से लेके 11.2 तक, यानी क्या मिलेंगे हमें कई तरीके के क्या मिलेंगे जिनमें डेटा को स्टोर करने की क्षमता है। 4.7 जीबी से लेके 11.2 तक के क्या जाएंगे। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, मतलब इसमें हम जिस तरीके से इसका यूज किया जाता है ये हमने आज जाना। हमारी आज स्टोरेज डिवाइस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में।